हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे पास रहने वाला है लिमिट स्टेट मेथड। अभी तक हमने स्लैब डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन, फाउंडेशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उनके बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। वैसे ही आज हम अपने चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे वो शॉर्ट नोट से कर लेंगे और फिर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंक्रीट वर्क जब हम करते हैं सी वाटर में तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हम देते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के लिए। तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताना है किसमें, जब हम सी वाटर में कंक्रीटिंग करते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जे में भी आ रखा है और स्टेट में भी आ रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर किस में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलते हैं आज के अपने पहले शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो शॉर्ट नोट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज अब स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो स्टार्टिंग अगर हम बात करें, हमें क्या पता होना चाहिए, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पीसीसी क्या होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पीसीसी जब भी पूछी जाएगी तो ये क्या होती है, 10 मल्टीप्लाई होती है टेंसाइल। जितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो पीसीसी उसके 10 गुनी हमारी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। पीसीसी की अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी होती है उसकी 10 गुना क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है। तो क्यूब स्ट्रेंथ पूछा जाता है, तो क्यूब स्ट्रेंथ जो होता है 1.25 गुना इंटू सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है। आपको प्रत्येक लाइन याद रखनी है। तो क्यूब स्ट्रेंथ जो हो गया वो हमारी क्या होता है, सिलेंडर स्ट्रेंथ के कितने होते हैं, 1.25 गुना होती है। उसी प्रकार हमें अगर सिलेंडर स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो सिलेंडर स्ट्रेंथ जब हम पूछी जाती है तो 0.80 गुना मल्टीप्लाई होता है किसका, क्यूब स्ट्रेंथ के। ठीक है, उसके अलावा हमें पूछा जाता है क्रैक लेंथ पूछी जाती है। इसका फॉर्मूला होता है 150 माइनस 2z होता है। वैसे ही अगर हमें पूछा जाएगा क्रैक लेंथ किसके लिए, क्यूब के लिए, तो हमने बात कर ली 150 माइनस 2z। अगर सिलेंडर के लिए पूछा जाएगा तो 300 माइनस 2z हो जाता है। वैसे ही एक्सपेक्टेबल क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट, तो एक्सपेक्टेबल क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा याद रखना है। जहाँ पे हमारा सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे 1 माइनस ए अपन अंडर रूट एन भी दे रखा है जो कि क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा हमें 7 डे की स्ट्रेंथ जो हमें निकालनी है, कैसे निकालते हैं, ये 28 डे स्ट्रेंथ जो हमारी कंक्रीट की होती है उसके 2/3 होती है। अब हमें कोई भी डे दे रखा है, उसकी अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाता है कि FT इक्वल टू टी इंटू एफ 28 डे अपॉन ए प्लस बी इंटू टी हो जाता है। तो जहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखी जाती है, 4.7 रखी जाती है, बी की वैल्यू 0.833 रखी जाती है, टी क्या होता है, टाइम होता है, F28 क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 28 डे की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सर बोल सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, या फिर मॉडस ऑफ रप्चर बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि होता है FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। इसके बाद हमें स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछा जाता है जिसे हम FCT से दिखाते हैं। FCT इक्वल टू होता है 2P अपॉन पाई DL हो जाता है। फिर साइज ऑफ स्पेसिमेन पूछा जाता है इसमें, तो 150 इंटू 300 mm का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमें पूछा जाता है टोटल डिफॉर्मेशन बाय क्रीप। इसका फॉर्मूला हो जाता है, क्रीप के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, FL अपॉन AE इंटू 1 प्लस थीटा हो जाता है। हमें ये भी याद रखना है, टाइम बढ़ता है, थीटा की वैल्यू कम होती है और स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि 7 डे के लिए हमारी क्रीप की वैल्यू कितनी होती है, 28 डे के लिए कितनी होती है, और 1 साल के लिए हमारे क्रीप की वैल्यू क्या होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि मॉडस ऑफ इलास्टिसिटी शॉर्ट टर्म, अब हमें मॉडस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जाती है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म जब भी पूछा जाएगा तो इसी से दिखाते हैं, तो इसी इक्वल टू होता है 5000 अंडर रूट FCK हो जाता है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म पूछा जाएगा तो इसी इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमें क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि जो हमने अभी FCR पढ़ लिया, FCK पढ़ लिया, FCT पढ़ लिया, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो हमें दे रखा है कि
एफ सी के सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है एफ सी के की आती है। तो एफ सी के हमारे क्या होते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया। फिर हमारे होती है एफ सी आर जो कि एफ सी आर को किससे किससे दिखाते हैं, ये हमें फ्लेक्सुरल हो गया या बेंडिंग हो गया, ये हमारे मॉडुलस ऑफ रप्चर हो जाती है। वैसे हमें याद रखना है कि लास्ट हमारा कौन सा होता है, एफ सी टी होता है। एफ सी टी हमारे क्या है, स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले एफ सी के हो गया, फिर एफ सी टी, एफ सी आर हो गया, फिर हमारे क्या हो गया, एफ सी टी हो गया। तो ये हमें याद रखना है। अब एफ सी टी जो होती है हमारे पास स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ होती है, इसके लिए एक फार्मूला और होता है। क्या होता है, 0.66 इंटू एफ सी आर भी होता है, या फिर एक और होता है, क्या होता है, 0.46 इंटू अंडर रूट एफ सी के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एफ सी टी का क्या होता है, 0.66 एफ सी आर भी होता है और 0.46 एफ सी के भी होता है। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके अलावा हमें याद रखना है कि एक कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें पूछी जाती है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पे रहता है कि एक कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया और एक कैरेक्टरिस्टिक लोड हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अगर पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो एफ सी के क्या हो जाएगा, एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा हो जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक लोड पूछा जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ मीन प्लस 1.65 सिग्मा हो जाता है। तो ये दोनों हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर नोट करना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि डिजाइन स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेंथ हमें पूछा जाएगा तो डिजाइन स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस अपॉन पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब लिमिट स्टेट मेथड में हम कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं सेफ्टी फैक्टर और स्टील के लिए कितना लेते हैं। अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं, और स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील के लिए कितना लेते हैं, 1.15 लिया जाता है। ठीक है, आपको ये भी कमेंट करना है कि वर्किंग स्टेट मेथड में जो स्टील हो गया और कंक्रीट के लिए हो गया सेफ्टी फैक्टर कितना कितना लिया जाता है, ये आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि डिजाइन लोड इसमें कैसे लिया जाता है। तो डिजाइन लोड की अगर हम बात करें तो गामा एफ हो जाता है इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ से, जितना हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लोड है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गामा एफ क्या हो गया, सेफ्टी फैक्टर हो गया, लोड के लिए सेफ्टी फैक्टर हो गया, और इंटू कर लेते हैं एफ से जो कि कैरेक्टरिस्टिक लोड है, तो उससे हमारा डिजाइन लोड निकल जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालिए। तो मिनिमम एरिया स्टील कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है कि ए एस टी मिनिमम अपॉन बी इंटू डी इक्वल टू होता है 0.85 अपॉन एफ आई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि जो हमारे एरिया ऑफ स्टील जो होना चाहिए हमारे किसी भी जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें एरिया ऑफ स्टील जो होना चाहिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो हमने इतना बात कर लिया। इसके अलावा हमें पूछा जाता है कि स्ट्रेन ऑफ स्टील पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन ऑफ स्टील ये होता है 0.002 प्लस 0.87 एफ आई अपॉन ई एस। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है स्ट्रेन इन कंक्रीट। स्ट्रेन इन कंक्रीट जब भी पूछा जाएगा तो स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना होता है, मैक्सिमम 0.0035 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो हो जाता है 0.87 एफ आई एच टी अपॉन 0.36 एफ सी के हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये काफ़ी बार पूछा जाता है और सबसे सिंपल क्वेश्चन रहता है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमें याद रखना है इसमें ग्रेड ऑफ स्टील जो अगर 250 हो गया, ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास 250 है तो हमारे पास क्या कितना हो जाता है 0.553 डी हो जाता है। अगर ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास 415 है तो फिर हमारा कितना हो जाता है 0.48 डी हो जाता है। अगर हम ग्रेड ऑफ स्टील 500 है तो हमारा कितना हो जाता है 0.46 डी से लिया जाता है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि अब हमारे पास 3 पॉइंट ये आते हैं, एक होता है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, एक होता है ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, और एक होता है हमारे पास बैलेंस सेक्शन। तो कब हम अंडर रेनफोर्समेंट कहेंगे, अगर हमारे पास एक्सयू लिमिटेड की वैल्यू एक्सयू से ज़्यादा होती है, जो हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा, जो हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू एक्सयू लिमिटेड से कम होती है तब हमारा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन हो जाता है। तो जब अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा तो किस में फेल होगा, ये हमेशा किस में फेल होगा, स्टील में फेल होगा। इसलिए इसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, स्टील के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो ये फार्मूला भी हमें याद रखना है
0.87 FI AST D माइनस 0.42 XU, ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल लिमिटेड से ज़्यादा हो जाता है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है, जिसके लिए हमारे किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, कंक्रीट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो फार्मूला हमें याद रखना है 0.36 FCK B डॉट XU D माइनस 0.42 XU हो जाता है। वैसे हमें डिज़ाइन सेक्शन के लिए अगर हमें पूछा जाए बैलेंस सेक्शन होगा, तो बैलेंस सेक्शन में हम जो XU हम ले रहे हैं उसे किससे रिप्लेस कर लेते हैं, XU लिमिटेड से। और XU लिमिटेड के लिए हमें निकालना, अभी हमने सीखा था कि 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D और FE 500 के लिए 0.46D लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बैलेंस सेक्शन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो बैलेंस सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Q इंटू BD² हो जाता है, जहाँ Q की वैल्यू कितनी कितनी हम रख सकते हैं। तो हमारे पास FE 250 हो गया, तो ये हमें याद रखना है। FE 250 के लिए 0.148 FCK BD² हम ले लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है लिमिटेड, ये हमारे पास ये हो जाती है। उसके बाद FE 415 के लिए अगर बात करें तो 0.138 FCK BD² हमें याद रखना है। FE 500 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो लिमिटेड हो जाता है वो 0.133 FCK BD² हो जाता है। तो ये हम तीनों फार्मूले हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों फार्मूले याद कर लेना। इसके बाद हमें पूछा जाता है लिमिटेड परसेंट ऑफ स्टील। तो लिमिटेड परसेंट ऑफ स्टील के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 41.38 FCK अपन FI इंटू XU लिमिटेड अपॉन D, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन। डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन हमारे पास है। इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि MU की वैल्यू MU लिमिटेड से ज़्यादा होती है, और इसमें एक कंप्रेसिव साइड अगर हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं स्टील का, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला भी हमें याद रखना है। अगर इसके अलावा स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन साइड, तो तब हमारा स्ट्रेस कितना आता है कंप्रेशन साइड में, FCC इक्वल टू 0.45 FCK, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। एक इसके अलावा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें याद रखना है। इसके अलावा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टी बीम के लिए भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है। टी बीम के लिए हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला भी हमें याद रखना है। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम FE 415। FE 415 ग्रेड हमें दे रखा है, लिमिट स्टेट मेथड में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें बताना है। तो 415 ग्रेड के लिए हमने क्या बात की थी, इसमें हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी FE 250 के लिए पूछा जाएगा 0.53D हो जाता है, 415 के लिए पूछा जाएगा तो 0.48D हो जाता है, FE 500 के लिए पूछा जाएगा तो 0.46D हो जाता है। तो अभी 415 के लिए पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 0.48D हो जाएगा। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर एनालाइजिंग। कौन सा मेथड यूज किया जाता है स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए, तो कौन सा मेथड हो जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मैकाले मेथड। हमारा किसके लिए होता है, जब भी हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को तो मैकाले मेथड यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ बैंड्स फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू द वर्किंग स्टेट मेथड। जब भी हमारा बेयरिंग स्ट्रेस जो होती है वो लिमिट स्टेट मेथड की कितनी होती है, किसके कंपेयर में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपेयर में। तो हमेशा क्या हमें पढ़ा भी है कितना हो जाता है, 1.5 गुना एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो 1.5 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इतना अधिक हो जाता है वर्किंग स्टेट मेथड से। वर्किंग मेथड लिमिट स्टेट में कितना, वर्किंग स्टेट मेथड का 1.5 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, पूछा गया है कि इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील एज पर 456। तो स्टील के लिए हमें दो चीज़ें दी जाती हैं। स्टील के लिए पूछा गया है और तो कंक्रीट का भी हम याद कर लेते हैं। स्टील के लिए हमारा कितना हो जाता है 1.15 हो जाता है, और कंक्रीट के लिए कितना हो जाता है, कंक्रीट के लिए 1.5 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके लिए, लिमिट स्टेट मेथड के लिए। और वर्किंग स्टेट मेथड के लिए कितना होता है ये आपको कमेंट करना है, स्टील और कंक्रीट के लिए ये आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट स्टेट मेथड में हमें बताना है कंक्रीट फॉर फ्लेक्सर। फ्लेक्सर के केस में
एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हमें बताना है कि कितना होता है। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है 0.36 FCK इंटू XU। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन लिमिट स्टेट मेथड व्हाट इज़ द पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। स्टील के लिए पार्शली सेफ्टी फैक्टर कितना लिया जाता है, तो यह भी हमने पढ़ा था, कितना लिया जाता है 1.15 लिया जाता है। ठीक है, 1.15 लिमिट स्टेट मेथड में 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.50। जबकि वर्किंग स्टेट मेथड में अगर बात करें तो स्टील के लिए कितना जाता है 1.78 और कंक्रीट के लिए कितना लिया जाता है 3 लिया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन लिमिट स्टेट मेथड व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। तो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में अगर हम पूछा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होती है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिटिंग स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट दे रखी है, कितनी होती है 0.0035। तो इसमें किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 0.0035 होता है आउटर मैक्सिमम फाइबर पे। जो आउटर फाइबर पे अगर पूछा जाए तो 0.0035 हो जाती है, क्या होती है मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ इन कंक्रीट। और अगर स्टील में पूछा जाएगा तो स्टील के लिए कितना हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। कैसे निकालते हैं 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 जोड़ देते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन लिमिट स्टेट मेथड द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द फॉलोइंग। किससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 0.67 FCK दे रखा है, 0.44 FCK दे रखा है, या 0.15 FCK दे रखा है। तो हमें याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि कंक्रीट में जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड होता है इसमें मैक्सिमम अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात की जाए तो 0.446 FCK भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम IS कोड के अनुसार बोलें तो IS कोड क्या कहता है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने होते हैं, कितने में विफल होता है 0.67 FCK में विफल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस FE 415 ग्रेड। तो FE 415 ग्रेड के लिए हमें बताना है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए हमें ये तीनों चीज़ों के फॉर्मूले याद रखने हैं। FE 250, FE 415, FE 500। XU लिमिटेड अपॉन डी की वैल्यू 0.53, 0.48, 0.46 होता है। अगर R लिमिटेड की बात करिए तो कितने हो जाता है 0.148 FCK FE 250 के लिए, 0.138 और 0.133 FCK, ये भी याद रखना है। परसेंटेज ऑफ लिमिटेड जो P लिमिटेड की अगर बात करें तो 0.088 ये भी याद रखना है और ये भी हमें पढ़ लेना है। MU लिमिटेड की बात करें तो R लिमिटेड इंटू B इंटू डी होता है। R या R को हम किससे क्या मान सकते हैं, मोमेंट भी मान सकते हैं। यहाँ पे R लिमिट दे रखा है तो R लिमिट हमें याद रखना है, R लिमिट इंटू BD², जो MU लिमिटेड हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हमारा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 0.138 BD² FCK सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कौन आता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम बात किस में कर लेंगे, जब प्री स्ट्रेस वाला अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पूछा गया है तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन लिमिटेड स्टेट मेथड फॉर डिजाइन द बार कंप्रेशन इन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। लिमिट स्टेट मेथड में जब हम क्या करते हैं कंप्रेशन साइड पे बार का यूज़ करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है, 20% घट जाता है, 25% बढ़ जाता है, या 20% घट जाता है, या 20% बढ़ जाता है। तो जब भी हम कंप्रेशन साइड में बार का यूज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमें याद कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमेशा क्या होती है 25% तक बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन लिमिट स्टेट मेथड
ऑफ डिजाइन HYST बार वैल्यू द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस विल बी। जब हम HYST बार यूज़ करते हैं किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में, तो बॉन्ड स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, 50% बढ़ जाता है या 60% बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 60% हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर IS 756 द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अब स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताना है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, 0.65 ये नहीं होती है, 0.7 ये भी नहीं होती, ये 0.7 क्या होती है, ये हमारी क्या होता है, मॉडस ऑफ रप्चर होती है। 0.75 FCK ये भी गलत हो जाती है, या फिर 0.8 √FCK तो ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें इनमें से तो कोई नहीं होगा। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमारे पास ये दे रखी है FCR की वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो जाता है, मॉडस ऑफ रप्चर 0.7 √FCK हो जाता है। FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने दिन में ली जाती है, 28 डे में ली जाती है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें FCR के रिस्पेक्ट में कितने होते हैं, 0.66 इंटू FCR हो जाती है। तो अगर हम इस पास मल्टीप्लाई कर लें 0.66 का 0.7 √FCK का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कितनी आ जाती है, 0.462 √FCK हमारे पास निकल के आती है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी निकल के आती है, 0.462 √FCK। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। तो इसका हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.462 √FCK हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल द एरिया ऑफ द लिमिट स्टेट ब्लॉक फॉर द कंक्रीट। तो इस क्वेश्चन के लिए आप इससे समझ सकते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट ब्लॉक जो होता है उसका एरिया कितना होता है। तो इस चीज़ से हम ऐसे में हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे में हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.362 FCK इंटू B.XU। तो ये हमें याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जब भी हमें एरिया पूछा जाएगा तो 0.36 FCK इंटू XU हो जाता है। तो ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।